वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में हीट यानी ऊष्मा से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो यहाँ से फार्मूला होता है F-32/180 इजकल टू C-0/100। यहाँ C का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ F का वैल्यू क्या आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक किस अवस्था रहता है। तो द्रव की अवस्था में रहता है। पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिक होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, जबकि द्रवनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है, परम शून्य तापमान दर्शाता है। परम शून्य तापमान 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम को परम शून्य तापमान कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक्स को दर्शाता है। क्रायोजेनिक्स से कम तापमान को क्रायोजेनिक्स दर्शाता है। नेक्स्ट है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आयतन इस पर न्यूनतम रहता है और जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो 273 केल्विन होता है, जबकि वैज्ञानिक कार्य के कमरे के तापमान सब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 273 केल्विन होता है। अतः केल्विन पैमानों का मानक कक्षीय तापमान 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड जो तापमान का माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किसका नामित किया गया है। तो किसने किया है, तो एंडरसन सेल्सियस ने किया था। नेक्स्ट है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल के किस तापमान पर समान पठन दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ फार्मूला जानते हैं, C/5 इजकल टू F-32/9। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो -40 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। तो परम शून्य की दाब की प्राप्ति -273 डिग्री तापमान पर होती है। नेक्स्ट है, दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचाता है। तो ऑप्शन डी में है, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तब वह क्या होता है, तो दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचा देता है। नेक्स्ट है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि केल्विन पैमाने का तापमान कितना होगा। तो यहाँ पूछा सेंटीग्रेड दिया, हम जानते हैं C-0/100 इजकल टू K-273/100। यहाँ C का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ K का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से C का सॉल्यूशन करेंगे तो C इजकल टू K-273, यानी K इजकल टू C + 273। यहाँ दिया गया है C का मान दिया गया 78, यानी 273 + 78 जोड़ेंगे 351 डिग्री केल्विन आएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेल्सियस और केल्विन के पैमाने के तापमान बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना होगा। तो हमको क्या करना होगा, तो दिए गए तापमान में 273 को जोड़ दिया जाएगा, तब हमारा केल्विन का सेल्सियस आ जाएगा, तापमान आ जाएगा। नेक्स्ट है, उस तापमान का मान कितना होगा जिसका मानव शरीर का समान मान होता है। तो मानव शरीर का समान मान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, 273 केल्विन का मान क्या होता है। 273 केल्विन का मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस और केल्विन के बीच क्या संबंध है। सेल्सियस और केल्विन के बीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड इजकल टू 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, अगर केल्विन निकालना है तो 273 में सेंटीग्रेड जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन का तापमान निकल जाएगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापमान मात्रक नहीं है। तो कौन सा मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन बी में पास्कल। पास्कल किसका है, तो दाब का पास्कल है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर पानी तथा एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान रहता है। तो ऑप्शन बी में है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस तथा द्रव में दोनों में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। तो बर्फ का गलनांक बिंदु 273 डिग्री केल्विन है, 273 केल्विन है। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर के लिए गए तापमान का सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में होगा, तो 273 को घटाना होगा। नेक्स्ट है, उच्च चालन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करता है, तो घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों के उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि क्योंकि चूंकि बर्फ का तरल पानी का रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा में अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े के शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें ऊष्मा का कुचालक हो जाता है, इसलिए वह गर्म रखते हैं। क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर में गर्मी बाहर जाने से रोकता है। और ऊनी कपड़ों के छिद्र में हवा भर जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है और जिसके कारण शरीर को ऊष्मा से हानि नहीं होती है। नेक्स्ट है तापमान का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से है। तो बॉयलर भट्ठी में नेक्स्ट है विकिरण द्वारा ऊष्मा को स्थानांतरण का मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त में से सभी, यानी तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार के प्रकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मीय प्रसार से है। पहला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए अभिकथन, कथन ए और कथन बी, कथन आर दिया गया है। अभिकथन है लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, कारण है लोहा गर्मियों में फैलता है, इसलिए। तो ऑप्शन सी में हो ए और आर दोनों सही है, क्योंकि लोहे के बीच में एक आर ए का उचित व्याख्या है, यानी आर ए का, क्योंकि लोहे की पटरिया को बीच अंतराल छोड़ दिया है, तो बात सही है। लेकिन गर्मी में ये क्या होता है, हल्का सा फैलता है, इसलिए टूटने से बचने के लिए इसमें उपयोग करते हैं, इसलिए खाली स्थान छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है संवहन से। पहला क्वेश्चन है तंत्र तरल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन करती है, तो ऑप्शन ए में है संवहनी संबंधी। नेक्स्ट है द्रव्य और गैसों के तापांतरण का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन बी में है संवहन। नेक्स्ट है सुचालक कुचालक ऊष्मारोधी है से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? तो कौन सा है? तो लकड़ी सबसे बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट है ऊष्मा का सबसे बैड कंडक्टर लकड़ी है। नेक्स्ट है बायोसिलिकेट ग्लास बर्तन के माइक्रोवेव ओवन के प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोध होता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विद्युत की अच्छा चालक है? तो कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पदार्थ के किस अवस्था के कारण विद्युत का सुचालक होता है? तो इलेक्ट्रॉनों से, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है? तो कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है? तो चीनी माटी के बर्तन या विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो तांबा विद्युत का सुचालक है, जबकि बाकी सब कांच और कागज ये कुचालक है। जबकि डी है ऑप्शन, ये नन यानी कुछ हद तक इसमें करंट भी रहता है, इसमें नहीं रहता, ये कुचालक के रूप में यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामान्य को पता लगा? तो तांबा चांदी तांबा सोना एल्युमिनियम, तो ये क्या थी, ये किस चीज़ में सामान्य थे? ये एक अच्छे सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस धातु के ऊष्मीय अचालकता का समानता बढ़ता है, बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? तो ये घटेगा, बढ़ते तापमान के साथ यह क्या होगा? तो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल सर्वाधिक ऊष्मीय रोधी है? तो कौन सा होगा? तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, वेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होते हैं, तो पीबी और एचजी, यानी लेड और पारा ऊष्मा का क्या होता है? तो कुचालक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो थर्मिस्ट इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स यानी स्टीफेंस न्यूटन्स के नियम। पहला क्वेश्चन है सोलर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो काला होता है, यानी ब्लैक, क्योंकि सोलर कुकर का या ओवन के एक ऐसे उपकरण है जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करता है। और कुकर में
एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला रखा जाता है क्योंकि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। इसके ऊपर एक दर्पण भी लगाया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेज सके, तथा इस पर कांच का ढक्कन लगा होता है और अंदर ऊष्मा को बाहर निकलने से क्या करता है, रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म पिंड को न्यूटन के ठंडे के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का समरूप तापमान का समय और आरेख क्या होगा? तो ऑप्शन डी में है, किसी भी पिंड या पदार्थ को वायुमंडल में ठंडा करने से न्यूटन का शीतलन का नियम पर आधारित है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान क्या होगा जब एक ठोस वस्तु वायुमंडल दाब पर पिघलकर द्रव में बन जाती है? तो गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हिमांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक स्थिति क्या है? तो गैसीय स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक क्या है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांक यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी का पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि इसमें एक्सपेंडेशन होता है, यानी इसमें फ्रीजिंग करने क्योंकि हिमीकरण यानी फ्रीजीकरण के तापमान पर जाड़े के रातों में पानी का पाइप फट जाता है, क्योंकि इसके जमने का आयतन से प्रसार यानी एक्सप्रेशन यानी एक्सपेंड हो जाता है। इससे कारण बर्फ के आयतन बढ़ जाता है और पाइप क्या हो जाता है, फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है जबकि केल्विन पैमाने पर क्या होगा? तो पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर यानी 273 केल्विन होगा। जब हम जानते हैं कि परम तापमान यानी में टेम्परेचर प्लस 273 जोड़ेंगे तो उसमें 100 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री है, तो 273 में 100 जोड़ेंगे यानी 273 केल्विन होगा, पानी का क्वथनांक हो जाएगा केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तापमान क्या होगा जिस पर वायुमंडलीय दाब पर उबलना शुरू कर देता है? तो उसे क्वथनांक बोलते हैं। जब उबलना शुरू कर देता है तो उसे क्वथनांक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या है? तो इनमें से सभी, यानी क्वथनांक, उच्च क्रांति तापमान और बाष्पीकरण के उच्च गुप्त ऊष्मा और उच्च चालकता और उच्च होने का क्रिया। रेफ्रिजरेटर का तापमान कंप्रेसर के निकास से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक है, जबकि सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का बाष्पीकरण क्या होता है? तो जल का बाष्पीकरण समस्त तापमानों पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सतही परिघटना है, एक सतही परिघटना है, बाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तन में के रखा जल गर्मी में भी के कारण ठंडा हो जाता है। तो किसके कारण? तो बाष्पन के कारण यह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस बाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें? तो रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है, क्योंकि पंखे की हवा हमारा पसीना तेजी से बाष्पन कर उड़ जाता है, इस कारण से वह हमें राहत पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी सीधे खाली स्थान संदर्भित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में है थर्मल ऊर्जा का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी में ऊष्मा प्रवाह का दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह का समय पर आधारित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सतहीय घटना है? तो कौन सा है? बाष्पीकरण एक सतहीय घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति धीमी होती है? तो बाष्पीकरण सबसे धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय गति या शून्य के निम्न नियम यह बतलाता है कि जब दो प्रणाली तीसरे प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है
हो तो वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहले घटता यानी जल का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले क्या होता है? पहले घटता है, फिर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है तो क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान के लिए जाना जाता है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण का उसका तापमान मापा जाता है तो क्या होगा? तो बाष्पीकरण अवरक्त पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मीय ऊष्मागति प्रणाली ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं तो ऑप्शन सी में समान तापमाप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मागति प्रणाली है वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है तो समितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा यू का योग क्या कहलाता है? तो एनालेथैल्पी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी में है, न तो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णता यानी हीट के संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय गति के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है? तो प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के समीकरण के लिए एलेथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है यदि तापमान परिवर्तन कर दिया जाए? तो ऑप्शन डी में है CP डेल्टा बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो द्वितीय। प्रथम शून्यक नियम, दूसरा प्रथम नियम, तीसरा द्वितीय नियम और चौथा क्या? तृतीय नियम। शून्यक नियम है, शून्यक नियम ऊष्मीय संतुलन के नियम पर आधारित जो तापमान परिभाषित करता है उसे शून्यक नियम कहते हैं। प्रथम नियम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित हो या आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। द्वितीय नियम है एंट्रोट्रॉपी के संबंधित में एंट्रोट्रॉपी को परिभाषित करता है, ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह की दिशा बतलाता है। नेक्स्ट और तृतीय नियम है, यह नियम एंट्रोपी के संबंधित है या परम शून्य या एंट्रोट्रॉपी को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है लेकिन यह किसी रूप में दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, इसे यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट MCQ है और वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, तारे का रंग उसमें से किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, गर्म पानी के थैली में पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अपशिष्ट गर्मी अधिक हो जाती है, इसके कारण। नेक्स्ट है, सर्दियों में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान वायुमंडलीय तापमान से क्या होता है? अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक तापमान में वृद्धि का परिणाम खाली स्थान होने की उम्मीद है। तो ये सभी है समुद्र की स्तर में वृद्धि, फसल के पर्यटन में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषिका यानी ब्लैक बॉडी किस प्रकार से संबंध विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है, किसी प्रकार के कोयला प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है? तो वायुमंडलीय दबाव पर। नेक्स्ट है, खाना पकाने के बर्तन के बाहर आमतौर पर नीचे काला क्यों छोड़ देता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी पकाते समय एक चुटकी नमक डालने से सब्जी कम समय में क्यों पक जाती है? क्योंकि पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से वायुमंडलीय खाली स्थान में वृद्धि के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, यदि बर्तन के पानी में तैरती बर्फ पिघलती है तो बर्तन की पानी का स्तर नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, एक झील का सतही जल जमावों में झील की तल के पानी का तापमान 0 डिग्री में से क्या होता है? तो 4 हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एक अच्छा अवशोषक है और गर्मी का अच्छा विकिरक है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना तेजी से क्यों पकता है? क्योंकि खाना पकाने के लिए उच्च तापमान का प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वायु शीतक यानी एयर कूलर्स किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नेक्स्ट है ऊष्मा बजट क्या है? तो यह अवाक और जवाक विकिरण के बीच संतुलन है। नेक्स्ट है पर्वतीय स्थल की पानी का क्वथनांक क्या है? तो समुद्र तल के क्वथनांक से कम है। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक के कारण कम हो जाता है, तो कम वायुमंडलीय दबाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो खाली स्थान संबंधित है, तो कम तापमान से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक कौन है? तो पारा। नेक्स्ट है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तापीय पदार्थ क्या है? तो पारा है। नेक्स्ट है ठंडे के दिनों में जब कमरे का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पेन की धातु की टोपी प्लास्टिक की बॉडी की तुलना बहुत जल्द ठंडी हो जाती है, क्योंकि दोनों का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि उस हालांकि दोनों का तापमान क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक होती है, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य तापमान है जिसका खाली स्थान हो जाएगी, तो गैसीय का आणविक गति बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है एक रेफ्रिजरेटर में शीतक उत्पादक कैसे बनता है? तो वाष्पशील तरल के वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार प्लेट, एक घन के और एक गोला सभी समान सामग्री के बने हैं और जिसका द्रव्यमान समान है, उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, तो इसकी शीतलता किसकी शीतलता दर धीमी होगी? तो गोला का शीतलता सबसे धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान अधिक गंभीर जलन पैदा करता है, तो भाप। नेक्स्ट है थर्मामीटर का उपयोग मापने में करता है, तो तापमान के मापने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान के अंतर परिणाम ऊष्मा का प्रभावित करता है, तो तापमान। नेक्स्ट है द्रव्यों का क्वथनांक पर इसका रहता है, तो तापमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट है परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वह तापमान जिस पर आणविक गति समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है भाप इंजन से उबलते पानी के तापमान अधिक हो जा सकते हैं क्योंकि वाष्पन के अंदर उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट है जब एक वायुदाबी यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक घट जाता है तो इंगित करता है कि जलवायु क्या होगा? तो बहुत तूफानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा के लगभग खाली स्थान जूल के बराबर होती है, तो 0.2। नेक्स्ट है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है दो पिंडों के तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर है, तो फिर डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो 54 डिग्री का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन के बराबर होता है? तो 303 यानी 273 में 30 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 303। नेक्स्ट है 0 केल्विन के बराबर होता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में के पैमाने में संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं? तो -40 डिग्री। नेक्स्ट है एक द्रव का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है पानी खाली स्थान जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। नेक्स्ट है जल का तापमान पर जलवाष्प में परिवर्तन होता है, तो 373 केल्विन। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीग्रेड क्यू है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्दी के में ठंडे देशों में झील जम जाते हैं, इसका नीचे का पानी होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट ऊष्मा का उच्च होता है? तो पानी विशिष्ट ऊष्मा का उच्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी धातु के छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसका छिद्र क्या होगा? तो विस्तार हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थर्मामीटर के कार्य का सिद्धांत करता है? गर्म करने के पदार्थ का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल एक ऊष्मा यानी कैलोरीमेट्रिक पदार्थ के रूप में भी
उपयुक्त होती नहीं होती है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा उच्च नहीं होती है। नेक्स्ट है गैस थर्मामीटर। तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि गैस का खाली स्थान होता है तो प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट है कार के रेडिएटर की पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता उच्च होती है। नेक्स्ट है जलवाष्प में संचित ऊष्मा होती है तो गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि भाप के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान प्रसार। गर्मी के दौरान एफिल टावर लंबा बनता है तो तापीय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य पृथ्वी को खाली स्थान द्वारा गर्म करता है तो विकिरण से गर्म कर देता है। नेक्स्ट है खराब ऊष्मा चालक यानी अच्छा ऊष्मा चालक ऊष्मारोधी कौन सा है तो कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में एक गोलाकार छेद वाली धातु प्लेट को गर्म किया जाता है तो उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान में अणुओं का वास्तविक गति माध्यम उच्च ऊष्मा के उच्च तापमान पर निम्न तापमान पर संचर करता है, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ रातें में बादल वाली रातों की तुलना ठंडी होती है, क्योंकि विकिरण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक रेल ट्रैक को दो रेलों के बीच अंतराल होता है तो क्योंकि गर्मी के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलवे ट्रैक में रेल को जोड़ने पर एक छोटा सा अंतर क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मौसमी तापमान में भिन्नता के कारण विकृति होने से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सफ़ेद और चिकनी सतह है खराब अवशोषक और गर्मी का अच्छा प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग। एक तरल का ठंडा है तो हिमांक बिंदु से नीचे है। महासागर धाराओं का उदाहरण है संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में दिए गए द्रव का मात्रा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन क्या होगा, पहले घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी जमता है तो बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तरल और उसके परिवेश के तापमान का अंतर दोगुना कर दिया जाता है तो ऊष्मा के क्षय की दर की दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान कूलर द्वारा ठंडा करने की प्रक्रिया क्या होती आधारित है तो वाष्पीकरण शीतलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिज में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शीतलक क्या है तो फ्रेऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही है तो ये सभी सही है, यानी मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है। यह आग का अच्छा प्रतिरोधक है और ऊष्मा का भी कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी के उस नियम को बताइए जो बताता है कि समान तापमान की दाब को परिस्थिति में सभी गैसों के समान आयतन के अणु की संख्या समान होती है, एवोगाड्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब पानी की तुलना अधिक वाष्पशील होती है, क्योंकि इसका क्वथनांक पानी के क्वथनांक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य तीन की तुलना में खाली स्थान अधिक सूर्य प्रकाश की परिवर्तन होता है तो किसे तो ताज़ा पानी के ढकी हुई भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली धातु ऊष्मा का खराब चालक है तो कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के खाली स्थान से संयोजित करने के रेलवे ट्रैक को दो रेलों के बीच का एक अंतर छोड़ दिया जाता है, रेखीय प्रसार। खाली स्थान बनता है जबकि गर्म जल ठंडे जल की तुलना अधिक तेजी होता है तो पैम्बा प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कप आइसक्रीम में लकड़ी के चम्मच डुबाया जाता है और इसका दूसरा छोर होगा तो ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए एक आदर्श पदार्थ है तो स्टील के छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का विद्युत के रूपांतरण खाली स्थान के उपयोग करने के लिए किया जाता है थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसका कणों की ऊष्मीय ऊर्जा कम हो जाती है और उस पर द्रव का
परिवर्तित हो जाती है, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का अधिकतम तापीय चालन की क्या अधिक होती है? तापीय या विद्युत चालकता होती है। चांदी ऊनी कपड़े के शरीर में ठंड से बचाता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है। खाली स्थान ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अवरक सॉरी कुचालक अच्छा सुचालक और विद्युत का कुचालक है तो अवरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप का वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा होती है तो 540 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है तो 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में एक मोटी कमीज की तुलना दो पतली कमीज हमें गर्म क्यों रखती है? क्योंकि दो कमीजों के बीच हवा का परत कुचालक के माध्यम की तरह का व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पंखे के सामने बैठते हैं तो ठंडे महसूस होती है, क्यों होता है? क्योंकि वह हमारे शरीर के पसीने को क्या करता है? बाष्पीकृत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के सतह की गर्मी की सबसे अधिक अवशोषित करता है तो वह होता है तो काला और खुरदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म द्रव के एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो क्यों टूट जाता है? क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए केवल भीतर सतह की विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के चाय के बर्तन में के लकड़ी के हैंडल क्यों होते हैं? क्योंकि यह ऊष्मा का संवहन होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर बर्फ सूर्य द्वारा गर्म करने पर एक बार में क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि सूर्य अधिकांश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था में परिवर्तन के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान स्थिर तापमान पर अवशोषित या छोड़ी गई ऊष्मा ऊर्जा का नाम क्या है? तो गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प यानी हवा की नमी की मात्रा होती है तो आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट के घरों की तुलना मिट्टी के घर गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म होते हैं क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का खराब सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े हमें सर्दी में क्यों गर्म रखते हैं? क्योंकि शरीर को गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद कपड़े काले कपड़ों की तुलना में ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि उस पर पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वाली रातों में साफ रातों की तुलना गर्म होती है क्योंकि मुख्य रूप से बादल खाली स्थान कर देती है तो पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का वापस परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का बुरादा से ढकी गई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। खाली स्थान की घटती चालकता के क्रम में व्यवस्थित करें तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के कारण होने वाली जलन उबलते पानी के होने वाली जलन की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तिमान ऊष्मा के पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो थर्मोपाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरण के अमान्य विशेषता यह है कि यह प्रकाश के गति के साथ यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय गति यानी थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम केवल ऊर्जा संरक्षण के नियम का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के एक निश्चित आयतन यानी घन मीटर के जलवाष्प यानी गैसीय की मात्रा क्या कहलाती है? तो निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस की अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा खाली स्थान समानुपाती होती है तो गैस के निरपेक्ष तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापमान उत्पन्न करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो स्थिर चुंबकीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक साइकिल के टायर फट जाते हैं, यह एक खाली स्थान प्रदर्शित करता है तो स्थिरोन्नोव प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तापमान पर अचानक बढ़ जाता है और सापेक्षिक आर्द्रता हो जाती है तो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कूलिंग हीटर की कुंडली का तार क्या कहलाता है? एलिमेंट यानी तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले पाइप
के साथ हवा का प्रवाह एक खाली स्थान उदाहरण है। तो समदाबी प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को ऊष्मीय गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता को खाली स्थान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत। खाली स्थान ऊष्मीय गति के कारण काम करता है। तो भाप वाला प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी वाष्पीकृत कब नहीं होता है। तो यदि आर्द्रता 100 डिग्री हो है तब। नेक्स्ट है, धुंध खाली स्थान के कारण होता है। तो कम तापमान पर जलवाष्प। नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। जय हिंद, जय भारत।